देखिए, हम इस वक्त हैं घड़ी बोलनी रोड BMG एलिगेंट सिटी में, और मेरे पीछे कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार पहले इन लोगों के चेहरे दिखाएं और फिर पूरा मामला भी आपको बताएंगे कि बाकायदा यहाँ पर पुलिस भी आई है और किस तरीके से मामला पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है, और मामला गरमाया हुआ है पार्किंग को लेकर के, और किस तरीके की इनकी शिकायतें हैं, पुलिस ने क्या पक्ष दिया, तमाम चीजें आपको बारी बारी दिखाएंगे। पहले सुनेंगे इन लोगों की मामला क्या है। लगातार HR न्यूज को इनके फोन जा रहे थे, मोहनलाल जी आइए और HR न्यूज पे हमारी सुनवाई कीजिए, हम काफी परेशान हैं किस तरीके से जो यहाँ पर पार्किंग को लेकर के हमारे साथ किया जा रहा है, परेशानी खड़ी करी जा रही है, तमाम चीजों को लेकर के इन लोगों के फोन जा रहे थे। कई सारी वीडियो भी इन्होंने हमें भेजी थी। एक बार HR न्यूज यहाँ पहुंचा है इनसे जानने के लिए क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, समस्या क्या है, परेशानी क्या है, किस मुद्दे को लेकर के पिछले कई दिनों से यहाँ कहें के परेशानी खड़ी है। बारी बारी एक बार इनसे बात करेंगे। जनाब पहले शुभ नाम पूरा परिचय एक बार। अतुल कुमार, मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, लीगल कंसल्टेंट हूँ। आप यहाँ एलिगेंट सिटी में क्या है प्रॉब्लम, ये बताइए पहले। तो मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो मुद्दा है ये अंतरिक्ष टावर्स का मुद्दा है, जो कि यहाँ 4 टावर हैं, टावर 1, 2, 3, 4, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट BMG जो बिल्डर्स हैं उसने हमें दिए थे। अब मुद्दा इसके अंदर ये है कि एक सबसे पहला मुद्दा तो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का पोजेशन, कि उस पे बिल्डर ने अपनी मनमानी से डमी वेलफेयर एसोसिएशन बना रखी है, जिसमें कि जो मेंबर्स हैं उनको कोई पता ही नहीं होता कि क्या डिसीजन होना है क्या नहीं होना है। तो एक ये इलीगल प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि RW उसके पास है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते जा रहे हैं। हमने उस मामले में कंप्लेंट्स की थी, उसका शायद कोई अहम हर्ट हुआ है, क्या हुआ है, उसके तहत उन्होंने क्या किया कि हम रेजिडेंट्स को कैसे परेशान करें, तो उन्होंने कुछ चीज़ें चलना शुरू की। सबसे पहले वो लेकर के आगे एक नेबरहुड लैंड में किसी के साथ टाई अप करके उनको पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या अंडर द टेबल क्या सेटिंग्स है वी डोंट नो, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे पार्किंग कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ये लॉ के खिलाफ है। दूसरी बात, हमें फोर्स किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इतनी गाड़ियों को यहाँ कस्टडी में ले लिया गया है कि भाई अगर आप यहाँ से गाड़ी नहीं हटाओगे तो हम जो है ये इस तरह से बैरिकेडिंग करेंगे। और मुख्य मुद्दा पार्किंग का और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का है। बाकी मेंटेनेंस को लेकर के भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो बाकी हमारे साथी आपको बताएंगे। इसमें आपने बहुत सारे इशू है, लेकिन चलते चलते आपका फ्लैट है यहाँ? हाँ जी, 2109 इनका खुद का फ्लैट है। तमाम लोगों से अपील करेंगे वो ही कैमरे पे आए जिनका यहाँ पर फ्लैट है, ताकि लड़ाई पता चले कि वाकई में जायज लड़ाई है। अगर किराएदार है कोई बीच में आता है और बात रखता है तो वो मान्य भी नहीं होगी। लगातार हम बार बार कह रहे हैं इनका मामला है, लेकिन अब कैमरा पर्सन से कहेंगे ये तस्वीरें दिखा दे, ये वो पार्किंग है जिसको लेकर के विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है, पिछले कई दिनों से इनकी यहाँ पर गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन चंद दिनों से इस पार्किंग को बंद कर दिया गया है और यहीं से ही ये मामला यहाँ पर गरमाया है। पहले आपका शुभ नाम पूरा परिचय। हाँ, सुनील चौधरी जी। आप यहाँ? हाँ, मेरा ये फ्लैट है यहाँ पे अंतरिक्ष टावर 2 में 003 नंबर है। अच्छा, क्या मामला है ये बताइए। मामला ये है कि सन 2 से 2.5 साल पहले यहाँ रहना हमने शुरू किया था। उस समय बिल्डर ने हमारे से बहुत अच्छे कमिटमेंट किए थे कि आपको ये फैसिलिटी देंगे। उन्होंने ये टाइलें लगवा कर अच्छे से पार्किंग मेंटेन किया था। बोला ये रोड का रास्ता है, जब तक रोड ना निकले आप इसको इस्तेमाल करें, बाद में जैसी भी RW आपका फंड अरेंज करेगी या जैसे RW डिसीजन लेगी वो बात की बात है। तो हमने यहाँ आराम से खड़ा कर रहे हैं। अभी इस दौरान क्या है, बहुत से इंसिडेंट हो गए। टावर में आग लग गई, कई लोगों ने बाल्टियाँ से बुझाई आगे, फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं करता। रेजिडेंट्स ने बिल्डर से कई बार शिकायतें की, 10 बार शिकायत कर चुके हैं, हम लिख के दे चुके हैं भाई फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसके लिए फिर हमने फायर ऑफिसर को शिकायत की। फायर ऑफिसर ने यहाँ पर नोटिस किया, एक 30 दिन का नोटिस जारी किया कि आप ये काम पूरा करो, आपका फायर सिस्टम काम नहीं करता है और लोगों की जो जान है वो जोखिम में है। तो 30 दिन के अंदर भी उन्होंने काम नहीं किया। फायर ऑफिसर फिर विजिट करने आया, उन्होंने देखा कि 15 दिन का नोटिस और एक्सटेंड कर दिया। सवाल ये है ना, आज पुलिस क्यों आई, वजह क्या? आज पुलिस इसलिए आई कि जो हमारी पार्किंग है इसको बिल्डर ने हमने जो कार्रवाई की उसके खिलाफ एक खुंदक में आके ये जो है सब बंद कर दिया। आप देखिए उधर दिखाइए, सारे बंद हैं और अंदर जो गाड़ियाँ अंदर हैं, एक गेट छोटा है निकलने के लिए और भारी भारी जो कैन से हैं ना बैरिकेड लगवा दिए हैं कि आप गाड़ियों को यहाँ नहीं खड़ी करेंगे। और इसके पैरेलल में इन्होंने पता नहीं किस तरीके से डील की है, किसी प्राइवेट बिल्डर उसको कार पार्किंग वाले को लिए हैं, उससे कह रहे हैं कि 1200 रुपये दो और अब तब वहाँ व्हीकल खड़ा कर पाओगे आप, और इसको खाली करो।
तो सुन लिया आपने, ये इनकी पीड़ा, इनका दर्द के यहाँ पर इनके फ्लैट हैं लेकिन इनके पास पार्किंग नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग बोर्ड है, यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने फ्लैट लिए, तब क्या गारंटी दी गई थी, क्या कुछ बताया गया था, एक बार ये जानेंगे। आप यहीं के हैं? फ्लैट है आपका? फ्लैट है। फिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? यही पार्किंग का ही है सारा। कई इशू है वैसे तो, लेकिन पार्किंग का मेन चल रहा है अब इन दिनों ना। जैसे नहीं, आप महिलाएं भी इकट्ठी हो रही है, जब पूछ रहा हूँ मैं हाँ जी आपको, सर। आप बताओ मेरे मेरा को। भी फ्लैट है यहाँ पर। और मेन अभी मुद्दा जो है ये पार्किंग का है। जब हमें मिला था यहाँ पर फ्लैट, तब इन्होंने ऐसा कोई भी लिखित में हमें नहीं दिया कि आप 4 व्हीलर नहीं ला सकते। अगर ये उसी टाइम बताते तो शायद हो सकता है कि हम लेते ही नहीं। 2 व्हीलर की पार्किंग है, लेकिन बट जब यहाँ खड़ी थी, अब इन्होंने बाउंड कर दिया कि वहाँ 1200 रुपये, 1000 दो। अब एक मध्यम वर्ग का जो बंदा है वो कैसे देगा, आप बताओ। आप यही रहते हैं? हाँ फ्लैट जी, आपका भी? हाँ जी, मेरा भी क्या 400 परेशानी है? सर, जब इन्होंने ये गाइडेंस करी है तो इनको पार्किंग के लिए बोला गया है, चलो ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन इन्होंने जब पार्किंग की शुरुआत कर दी थी, उन्होंने ना तो हम जो ओनर है, जो फ्लैट के ओनर है, उनको कोई भी गाइडेंस नहीं दी कि हम इस तरह से पार्किंग दे रहे हैं। हमारी गैर मौजूदगी में इन्होंने ये पार्किंग दी है, तो वो चीज़ें हमें ठीक नहीं रही। इससे हम ना तो सेफ़ है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने जैसे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो ये चीज़ें भी गलत ही है। गलती है तो आप समझ गए होंगे, पार्किंग को लेकर के विवाद है। लेकिन विवाद क्या है, एक बार पहले सुन लेते हैं जो यहाँ के कहें कि किस तरीके से जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, एक बार उनका बयान सुनेंगे। पुलिस भी यहाँ पर आई है, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, और ये महिलाएं देखिए अब अपने अपने फ्लैटों से यहाँ से निकल के आने लगी है। जब HR न्यूज के कैमरे की आवाज़ इन तक पहुंची है, इनको लगा है कि कोई मीडिया कर्मी इनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आया है, तो जाहिर है तमाम लोग ये फ्लैट वाले हैं। आप ये बताइए मुझे, अभी हम बात कर रहे थे कि गाइडलाइन में नहीं है, आपको सिर्फ 2 व्हीकल मिलेगा, इस तरीके से क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बायर सेलर एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ कि 2 व्हीलर पार्किंग इनसाइड द सोसाइटी अलाउड है, लेकिन इनकी एक एडवर्टीजमेंट है जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये मैं दिखा भी सकता हूँ कि नो एक्स्ट्रा चार्जेस EDC ये लिखा हुआ है। कार पार्किंग का कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई बात नहीं, आप कैमरे पे दिखाइए, ये जूम करे कैमरा एक बार। ये इनकी एडवर्टीजमेंट है, और जो कि अगर ये है तो ये मिसलीडिंग है, अदरवाइज इसको मेंटेन किया लेकिन जाना अभी हम बात कर रहे थे, वो कहते जो रेरा का जो कानून है उसके अंदर आपको 2 व्हीकल है। मैंने जी। उनसे भी ये सवाल किया था, अगर मान लो कोई आदमी ने आज ले लिया और कल अगर 4 पहिए की गाड़ी ले आएगा, तो या तो वो BMG एलिगेंट सिटी से बाहर खड़ी करेगा या कहाँ खड़ी करेगा, कोई तो हल होगा ना। कोई भी सोसाइटी होती है, उसको स्मूथ चलाने के लिए एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, जो इनिशियली बिल्डर को एज ए कंप्लायंस बनानी पड़ती है। वो काम बिल्डर ही करता है, लेकिन वो डमी वर्क करती है, क्योंकि हम अवेयर सिटीजन्स हैं। तो हमने बिल्डर से डिमांड की, भाई आप हमें रेजिडेंट वेलफेयर में इंक्लूड करो, इलेक्शन कराओ, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने बाइलॉज के अकॉर्डिंग, ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग काम करेगी। वो नहीं करने देंगे क्या? उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग मीटिंग में बना किया है कि भैया जब तक 934 लोग मेंबर नहीं बनेंगे, मैं नहीं कराऊंगा इलेक्शन। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या, बिल्डर संविधान को चेतावनी दे रहा है। उनका कहीं ना कहीं ये भी बात आई है कि भाई मेरे से तो तुम प्यार से तो ले सकते हो, शिकायत करके नहीं ले सकते, ठीक है। हम सब उस मीटिंग का हिस्सा थे। अब तो आप मीडिया के कैमरे पे आ रहे, तो आपको लगता है पार्किंग और आपकी जो ये सोसाइटी वाली बात है, ये सिरे चढ़ पाएगी? हमें उम्मीद है, लेकिन हम उसके साथ साथ हमें अपने ऊपर भी एक उम्मीद ये है, अगर बिल्डर एक लार्ज हार्टीनेस के साथ RWA का काम करवाए तो हम सब कैपेबल हैं। हम इकट्ठा होकर के, हमें अगर पार्किंग कहीं बनानी होगी तो हम बना देंगे, पैसा इकट्ठा करके बना देंगे। उसमें रिजोल्यूशंस होते हैं, सरकार से परमिशन लेंगे, हम कर लेंगे काम को। लेकिन अब मैं वही आपसे जानना चाह रहा था, जैसे भी बात हो रही थी आपके सामने, पुलिस भी आई है, वो तो अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जो बिल्डर के लोग हैं वो कह रहे हैं सिर्फ 2 व्हीकल आप लोगों को अलाउ है। तो सवाल ये ना, अगर आप लोगों के पास 4 व्हीकल है, 4 पहिए के वाहन है, तो कहाँ जाएंगे, किस तरीके से, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार है, प्रशासन है? शुरू में जब फ्लैट बेचते वक्त तो ये लिखा हुआ है, आप इनका ब्रोचर देखें, उसमें लिखा हुआ है कोई चार्ज नहीं है कार पार्किंग का, IDC EDC कोई चार्ज नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने ये खुद बना के इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, और आज ये अपनी तानाशाही आके इस तरह का रूप धारण कर रहे हैं। आपको लगता है कि आम आदमी के साथ ये धोखा होता है? बिल्कुल बताते धोखा, कुछ है, बिल्कुल धोखा हो रहा है, बिल्कुल धोखा हो रहा है। आज भी उनका एटीट्यूड यही है कि जो करना है वो कर लो, प्रशासन सब मेरी मुट्ठी में। आज भी कहता होती बात। तो इसका मतलब ये है कि आम जो लोग हैं उनका तो जीना मुश्किल हो गया, कहाँ जाएं? मेरा नाम अरविंद कुमार है और मेरा टावर 2 में 2208 फ्लैट है। अच्छा। अब 2 दिन पहले हम मीटिंग में गए थे, उन्होंने सबसे पहले हमें ये काउंट कराया कि दिल्ली में कौन कौन मतलब मेरे चहेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता का नाम गिनाया, उसके बाद एक और कैंडिडेट था
तो उन्होंने पहले अपने आप को ये दिखाया कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जनता की ताकत कितनी है। तो हम यहाँ पर लिया फ्लैट ताकि आराम से रहेंगे। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, महाभारत जी। का युद्ध हो रहा है या पार्किंग की समस्या का हल हो रहा है, तो युद्ध के मैदान में अपनी वो ताकत दिखानी चाहिए हम लोगों को। तो सॉल्यूशन के लिए तैयार है, लेकिन वो एग्री नहीं है। वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती इस पार्किंग में खड़ी करो और 1000 पे करो। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस पार्किंग का ना तो कोई ओनर है और ना ही मतलब वो खुद भी इलीगल पार्किंग है। तो सुन लिया, ये समस्या है इन लोगों की जो पार्किंग को लेकर के यहाँ पर विवाद गरमाया हुआ है, और ये विवाद आसानी से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये महिलाएं तमाम हैं, अलग अलग तरीके से सब फ्लैट में रहने वाले लोग हैं। अब इनकी समस्या हो गई है कि आखिर ये अपने 4 पहियों के वाहन खड़े करे तो कहाँ पर करे। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सुमन। आप बताओ क्या समस्या थी? आप तमाम लोग, महिलाएं भी परेशान हैं। हाँ जी बिल्कुल है। इन्होंने पार्किंग का इशू कर रखा है, हफ्ते भर से मनमानी कर रहे हैं ये लोग। जो पार्किंग को इन्होंने दिया है, जिसको भी वो आता है, कभी कुछ कर जाता है, कभी कुछ करता है। इनसे बात करो तो ये बोलते हैं हमें पता नहीं है, आप लोग देखो भगाओ। और इन्हीं का स्टाफ रहता है साथ। जाहिर है इन लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के तहत ये तमाम इन्होंने यहाँ देखिए टावर, कैमरा पर्सन से कहेंगे टावर एक बार दिखाएं। ये टावर अफोर्डेबल टावर यहाँ पर बनाए गए हैं। इनको बेचते वक्त कुछ और सपने दिखाए गए और अब जमीनी स्तर पे कुछ और होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इस कंपनी को देखते हैं उनका क्या बयान है, उन्होंने अपना क्या वर्जन दिया है, जिस तरीके से यहाँ पर BMG एलिगेंट सिटी के अंदर मार्केटिंग के जो हेड है उनका एक बार बयान सुनते हैं, वो क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं। पहले आपका शुभ नाम पूरा? मंजीत सिंह नाम है जी मेरा। मंजीत सिंह जी, आप BMG एलिगेंट? मैं मार्केटिंग हेड हूँ यहाँ पर। जी। क्या है ये पूरा मामला? थोड़ा सर, ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है जिसके तहत अफोर्डेबल फ्लैट्स जो है हम लोगों ने डेवलप करे थे, और इसमें सरकार का नियम था कि भाई आपको किफ़ायती आवासीय योजना के फ्लैट देने हैं और उसके साथ में आपको 2 व्हीलर की पार्किंग देनी है। वो भी हर फ्लैट के साथ में एक 2 व्हीलर पार्किंग आपको मिलेगी, जो कि इस हिसाब से इनका नक्शा पास भी हुआ है। और 2 व्हीलर पार्किंग इनके बायर सेलर एग्रीमेंट में, पॉलिसी में और रजिस्ट्री में लिखी गई है और जो कि इनको दी गई है। अब ये सब जिद इस चीज़ की कर रहे हैं कि इन्हें 4 व्हीलर पार्किंग दी जाए, जो कि इस पॉलिसी में प्रावधान नहीं है और ना ही इस कैंपस में, जो कि 6 एकड़ का कैंपस है, उसके अंदर ऐसी जगह बसती है जहां 4 व्हीलर पार्किंग इनको दी जाए। अब एक दुविधा की बात ये है, अगर मान लो कल को आप होते अगर तो इसमें अफोर्डेबल में और कल आप गाड़ी ले आए जी, तो कहाँ जाएंगे? कौन ऐसा उसका है, हल करेगा? कुछ विजिटर पार्किंग्स के लिए स्पेस दी गई है। ऐसा है, आप खूब देखते हैं गुड़गांव में भी लोगों ने या बिल्डरों ने भी या और लोगों ने किराए पे आसपास की ज़मीन ली होती है और वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये तो नियम है, सरकार की पॉलिसी है, हरियाणा सरकार की पॉलिसी है, हरियाणा सरकार की पॉलिसी है जिसके अंदर 2 व्हीलर पार्किंग ही अलाउड है। तो आप इसको बाउंड कैसे करें? मैं आपकी बात को मान गया, लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है। मान लो आप, मैंने आपके सवाल का ही जवाब दिया है कि सरकार जो है ना, हरियाणा सरकार जिसके तहत ये सब निर्माण किया गया है, जो पॉलिसी डेवलप हुई है, उन सब में ऑलरेडी मेंशन है। और ये तो बायर सेलर एग्रीमेंट में जब हमने आपस में जब खरीदा और ड्रॉ से निकला, उस स्कीम में सब कुछ मेंशन था। तो वही पूछ रहे हैं, अगर अब स्थिति परिस्थिति बदल जाए, अब परिस्थिति तो अगर परिस्थिति बिल्डर अफोर्ड करके नहीं, बिल्डर अफोर्ड करके नहीं देगा, बिकॉज उसकी कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं थी, ना ही उसकी पॉलिसी में लिखा गया था, ना ही ऐसा कोई कमिटमेंट है। और ना जब सरकार की तरफ से रेरा एग्रीमेंट जो बना हुआ है, हरियाणा सरकार का रेरा एग्रीमेंट है, जिसके अंदर ऑलरेडी ये मेंशन है कि 2 व्हीलर की ही पार्किंग दी जाएगी, तो 4 व्हीलर कहाँ से मिलेगी? ये तो खरीदते समय, बेचते समय जो डील होती है, बायर सेलर एग्रीमेंट बनता है, आपकी रजिस्ट्री होती है, उन सब चीज़ों में हर चीज़ मेंशन है। इस समस्या का हल नहीं हो सकता? अभी नहीं हो सकता। इसका हल एक ही है जी, अगल बगल में किसी की लैंड लगती है, जैसे यहाँ किसी ने ज़मीन थी, किसी ने किराए पे ली, वो इसकी अगर सुविधा देना चाहता है और ये लोग इच्छुक हों लेने के लिए, तो ये ले सकते हैं वहाँ। तो आपने सुन लिया उनको भी, किस तरीके से वो अपना जवाब दे रहे हैं। और सवाल यही है कि 4 पहिए के जो वाहन जब होंगे लोगों के पास, तो आखिर ऐसे में वो कहाँ जाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर होंगे। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तमाम, ये देखिए हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का जिस तरीके से BMG एलिगेंट सिटी के अंदर ये पूरा ये बना हुआ है, टावर अलग अलग तरीके से, कई सारे टावर है यहाँ पर। और ये देखिए लोग हमारे साथ सारे हैं, एक बार बारी बारी इनसे बात करने की और कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये पूरा मामला है वाकई में कहीं ना कहीं पेचीदा मामला है, जिसको लेकर के ये लोग कहीं के आमने सामने हो गए हैं। अब ऐसे में इस मामले का सुलटारा होगा तो कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लगता है आप भी इसी टावर में हूँ? जी, मैं टावर 4 में। अच्छा, टावर 4 में है। 1010 तो कैसे खड़ा करेंगे इसमें गाड़ी वगैरह, कैसे खड़ी करेंगे? गाड़ी देखो सब कुछ मिलके, अगर दोनों, अगर BMG चाहे और ओनर चाहे, सब
फ्लैट ईयर चाहिए तो मिलके सब कुछ सॉल्यूशन हो सकता है इसका। काफ़ी स्पेस ऐसा है जो खाली पड़ा हुआ है अभी तक। अच्छा, अगर दोनों की रजामंदी कितने है, दिनों से पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो रही थी आपकी? ये करीबन जब से फ्लैट दिए हैं तब से 2 साल हो तो गए। अभी टोटल कितने फ्लैट उठे हैं आपको पता हो तो थोड़ा सा? 934 फ्लैट हैं यहाँ पे। अच्छा 934 फ्लैट हैं और लगभग सारे फ्लैट बिक चुके हैं अच्छा और उनमें लगभग 80% यहाँ रेजिडेंट्स रहने लग गए हैं। अच्छा। 80% लोग। और गाड़ियों का कुछ ज़्यादा नहीं है, 300 गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं। ये तो बिल्डर की तानाशाही है, उसके इरादे गलत हैं, वो अपना अलग तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहता होगा नई पार्किंग खोल के। पुलिस आई थी, कोई हल निकला? पुलिस आई थी, पुलिस ने कहा कि जो ये स्मूथ चल रहा है इसी को चलाओ। अच्छा, पुलिस ने ये कहा है कि भाई हम चाहते हैं जो चल रहा है इसी को चलाओ, रोड कभी बनेगा जब आप हटा देना। तो सुना आपने, पुलिस भी यहाँ आई है। पुलिस ने मैसेज दिया इन लोगों को, स्मूथली चलाइए। ये तमाम महिलाएं पुरुष यानी कि इनके जो फ्लैट है यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने फ्लैट लिए थे, जिस मंशा से कि यहाँ पर मूलभूत सुविधा मिलेगी, तो लेकिन इनके सामने कहें जिस तरीके से भी बताया कि टावर में यहाँ पे आग भी लग चुकी है, सुविधा यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब ये मामला कब तक सुलटेगा, किस तरीके से सुलटेगा, ये तमाम चीजें देखनी होगी। फिलहाल HR न्यूज आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।